हिस्ट्री में करते हैं सेरेमिक एविडेंस, यानी इतिहास में हमने देखा होगा वेयर कल्चर आता है कि प्राचीन काल में जो बर्तन मिलते हैं पीजीडब्ल्यू एनपीबीडब्ल्यू उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो इतिहास में क्या रोल प्ले करते हैं, कैसा उनका इतिहास में रोल है। तो जहां तक माना जाता है कि सेरेमिक एविडेंस का मतलब है कि ऐसे बर्तन जो प्राचीन काल के मिले हैं, इंडस वैली में मिले हैं, उन बर्तनों को हम पढ़कर क्या एस्टिमेट लगाते हैं, उनसे इतिहास निर्माण में क्या हमें हेल्प मिलती है। तो इसमें हम मेजर जो सेरेमिक कल्चर है वो कवर करेंगे। सबसे पहले जो सेरेमिक कल्चर में आता है, सबसे ओल्डेस्ट थे रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर। तो सबसे पुराने जो बर्तन मिलते हैं रेड ब्लैक पेंटेड वेयर मिलते हैं, यानी ये जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा में, सिंधु सभ्यता में जो वेयर मिलते हैं, यानी लाल और काले चित्रित मिल जाते हैं। यानी इन बर्तनों पर रेड बैकग्राउंड पर काले रंग से चित्रित बनाए जाते थे, चित्र बनाए जाते थे, पेंट किया जाता था, उन्हें चित्रित करके डेकोरेटेड करके बनाए जाते थे। ये काफी सुंदर बर्तन थे। तो इंडस वैली में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और स्थानों से बहुत सारे रेड ब्लैक पेंटेड वेयर मिले। ये बर्तन जो है इतिहास में काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। इनसे पता लगता है ये बर्तन जो है आग से पकाए जाते थे, यानी फायर से पकाए जाते थे, भट्टियों में पकाए जाते थे। इनका रंग काफी सुंदर बना है, काफी अच्छे डिजाइन बने हुए हैं। तो ये सिंधु सभ्यता के आर्ट क्राफ्ट के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पुराने बर्तन आते हैं रेड ब्लैक पेंटेड वेयर। उसके बाद आते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी काले और लाल रेड वेयर। ठीक है जी, काले और लाल मृदभांड। ये जो है 200 से लेकर 2000 से लेकर 2000 बीसी से लेकर 900 बीसी तक मिलते हैं। जैसे इंडस वैली में थे, ये आपको पता है 2500 से लेकर 1500 तक बीसी के बीच में मिलते हैं। ये उसके बाद के थोड़े 2000 से लेकर 900 बीसी तक। इनकी डेटिंग की थोड़ी दिक्कत आती है, कहीं कहीं ये पीजीडब्ल्यू के साथ मिलते हैं, कहीं कहीं ये ओसीपी के साथ मिलते हैं। तो ब्लैक एंड रेड वेयर जो है काले बर्तन होते थे, पकाए जाते थे ये भी, और इन पे रेड कलर से उस पे डिजाइन बनाए जाते थे। ये जो है चैल्कोलिथिक कल्चर से जुड़े हुए हैं, यानी ताम्र पाषाण बस्तियों के साथ मिले हैं। तो ये कई जगह पर जोधपुर है या यूपी में, राजस्थान में बड़े क्षेत्र में मिले हैं। तो ब्लैक एंड रेड वेयर जो है दूसरे पुराने बर्तन हैं जो और कल्चर के साथ साथ मिले हैं, परंतु मुख्यतः ये ताम्रपाषाण यानी ताम्रपाषाण बस्तियों के साथ साथ मिले हैं। इसके बाद थर्ड जो बर्तन स्टाइल हम वेयर कल्चर देखते हैं वो आता है जी हमारा ओसीपी। ओसीपी आते हैं ऑकर्ड कलर आता है वेयर। ठीक है जी। इसको कह देते हैं हम धूसर चित्रित या धूसर रंग के मृदभांड। ठीक है जी। तो धूसर रंग के मृदभांड जो है इनकी डेटिंग जो मिलती है नॉर्मली, ये जो है 2000 से लेकर 1500 बीसी के बीच में मिलते हैं, यानी 2000 से लेकर 1500 बीसी के बीच में मिलते हैं। ये जो है लेटर इंडस या हड़प्पा के हैं, यानी हड़प्पा के बाद के कल्चर के माने जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट या कुछ इतिहासकार इनको वैदिक काल से भी जोड़ते हैं, यानी ये जो है उत्तर पश्चिम भारत में मिलते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्र में ओसीपी बर्तन मिले हैं, कुछ यूपी के क्षेत्र में मिले हैं। तो इनको पोस्ट हड़प्पा या वैदिक काल से जोड़कर देखा जाता है। ये थोड़े दूसर मृदभांड मारे जाते हैं, दूसरा रंग के मृदभांड है। ठीक है जी। इनसे एविडेंस मिलता है कि उस समय अलग अलग कल्चर के लोग जो है नई नई बस्तियां बसा रहे थे। ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका पीजीडब्ल्यू, यानी पेंटेड ग्रे वेयर, यानी चित्रित धूसर मृदभांड, यानी चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर आते हैं। ठीक है जी। तो ये जो मृदभांड है पीजीडब्ल्यू वेयर जो है ये हमें मिलते हैं 1000 बीसी के बाद के, यानी 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक मिलते हैं। ये मृदभांड जो है पोस्ट वैदिक एज के साथ जुड़ते हैं,
यानी इनका जुड़ाव जो है आयरन के साथ, लोहे के साथ मिलता है। लोहे के साथ शुरुआती बर्तन, ये पहले बर्तन है जिनका संबंध जो है लोहे के साथ है, ठीक है जी। तो पीजीडब्ल्यू वेयर जो है पोस्ट वैदिक से जुड़ते हैं और इनका मुख्य क्षेत्र जो है यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्र में ये बर्तन मिले। पीजीडब्ल्यू जो है कृषि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और विलेज कल्चर यानी गांवों के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी पेंटेड ग्रे वेयर से मिलती है। इसके बाद जो चौथा और अंतिम बर्तन आते हैं, जो अंतिम माने जाते हैं भारत के इतिहास में, वो आते हैं NBPW यानी नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, यानी उत्तरी काले चित्रित मृदभांड। ये जो है 700 BC या 600 BC के बाद के हैं, ठीक है जी। ये मुख्यतः जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश या यूपी और बिहार के साथ मेनली जुड़े हुए हैं। ये जो है शहरीकरण या अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के साथ जुड़ते हैं, साथ में आयरन यानी लोहे के साथ जुड़ते हैं। इसके अलावा ये कृषि एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इनका संबंध जो है व्यापार यानी ट्रेड के साथ भी था। ट्रेड के कारण ये बर्तन जो है दूर दराज के उत्तर पश्चिम भारत में यानी पाकिस्तान के कई प्रदेशों में, कई क्षेत्रों में इनके एविडेंस मिले हैं। तो NBPW जो है काफी सुंदर है, सबसे डेकोरेटेड है, ये डेकोरेटेड मिले हैं ये, यानी सुंदर डिजाइन इनके ऊपर, और सबसे अच्छे माने जाते थे। इनका प्रयोग जो है आर्थिक रूप से यानी व्यापार में इनका प्रयोग होता था और व्यापार में व्यापारी जो है इनको दूर दराज के क्षेत्रों में बेचने के लिए जाते थे। इसी कारण जो है दूर दराज की कई बस्तियों में NBPW मिले। तो हम देखते हैं कि हमने जो वेयर यानी सेरेमिक कल्चर में कई प्रकार के बर्तन कवर किए हैं, जिनमें अंतिम आते हैं NBPW। सबसे पहले थे इंडस वैली के, उसके बाद OCP आए, फिर BRW भी थे, PGW भी थे और NPP। ये जो वेयर कल्चर है ये हमें इंडस वैली से लेकर बाद के महाजनपद काल तक की एविडेंस प्रोवाइड करता है। बर्तन का इतिहास हमें बताता है कि इससे इतिहास निर्माण में हमें लोहे के बारे में, धातु के बारे में, दूसरे घर परिवार में जो सामान मिलते थे या घरों के अंदर जो एविडेंस मिले, वो सारे एविडेंस हमें बर्तनों के साथ मिले। तो हमें चैल्कोलिथिक काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पोस्ट वैदिक एज और महाजनपद काल, इन काल की जानकारी जो है सेरेमिक एविडेंस से मिलती है, ठीक है जी। धन्यवाद।